हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीके स्टडी पॉइंट। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि होने वाली हाल फिलहाल के प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे यूपी ट्रिपल एससी पेट, एसएससी सीजीएल, यूपीएसआई आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए प्रश्नोत्तर को देखते हैं। प्रश्न है, लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लिटमस पत्र जो होता है लाइकेन से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो पानी का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस के ताप पर अधिकतम होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो सर्वप्रथम यह महर्षि कराद जी ने कहा था कि प्रत्येक पदार्थ जो होते हैं वह सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए नाइक्रोम धातु का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा लैक्टोज शर्करा के कारण दूध में मिठास आ जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो विश्व में सबसे लंबा पौधा जो होता है यूकेलिप्टस का होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है? तो पत्ती में लाल, पीला और नारंगी रंग कैरोटीनॉइड के कारण होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग की सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित हैं? तो आर्किमिडीज वैज्ञानिक जो हैं ग्रीस देश से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? तो न्यूटन मीटर ऊर्जा का मात्रक होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गुर्दे किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। तो किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई डैश होती है। तो प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई अमीनो अम्ल होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोटीन बनने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन के निर्माण के लिए 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है। नाशपाती का गुच्छेदार पुष्पासन भाग को खाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु जो होता है वह राइजोबियम होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है, और बैक्टीरिया का नाम जो होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है गाजर है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो कैंसर से संबंधी रोगों का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं
नाभिक के भीतर या नाभिक के बाहर या नाभिक और कक्षक दोनों में या कक्षक में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा परमाणु जो हैं नाभिक के भीतर रहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग जो है वह जीवाश्म के आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? इसका सही जवाब हो जाएगा अवरक्त किरणें सोलर कुकर को गर्म कर देती हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वसी ऊतक जो होती हैं शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी होती हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो वर्ण सबसे कम विचलित होता है, वह कौन सा रंग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है और एक वयस्क शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बांस का होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में यूरोस्थ स्टर्नम कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मानव शरीर में स्टर्नम छाती में पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊनी कपड़े सूती कपड़ों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वह ताप के अच्छे शोषक होते हैं या ताप के अच्छे वितरक होते हैं या सूती वस्त्र भारी होते हैं या ताप के अच्छे रोधक होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूती वस्त्र जो होते हैं ताप के अच्छे रोधक होते हैं, यानी हमारे शरीर में जो ऊष्मा बनती है तो उसके अवरोध का कार्य करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक जो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण के कारण है? तो अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण जो होता है वह जेट उड़ान है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस में रक्त नहीं होता किंतु वह श्वसन करता है? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, यानी हाइड्रा संघ के जो जीव होते हैं वह श्वसन तो करते हैं लेकिन उनमें रक्त नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस ग्रंथि को लुप्त हो जाने से आदमी बूढ़ा हो जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने से आदमी बूढ़ा होने लगता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, यानी आयरन सबसे प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता? तो हरी सब्जियों में आयरन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न देखते हैं, किस पादप को साकी भारतीय डॉक्टर के नाम से जाना जाता है या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंवला को भारतीय डॉक्टर के यानी साकी डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो प्यारे मित्रों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।